इधर आ। दिमाग खराब करके रखा हुआ है तूने मेरा। तूने मेरी जिंदगी नरक बना दी है और तुझे पता है तेरी वजह से मैं अपनी जिंदगी जी भी नहीं पा रही हूँ। भाभी मेरे को मार क्यों रही है? मेरा क्या गलती है? मैंने क्या कर दिया? तेरी गलती इतनी है कि तू हमारे सर पे बोझ बन के बैठा है। तेरी वजह से ना मैं कहीं बाहर जा पाती हूँ और ना ही मैं अपने दोस्तों के साथ पार्टी पे जा पाती हूँ। बस दिन रात तेरी सेवा करते रहो, इसके अलावा मुझे और कोई काम नहीं है। दिन भर इन चार दीवारी में कैद होके रह गई हूँ मैं। मम्मी आपको पता है जब मैं इस घर में शादी करके आई थी मैंने सोचा था मैं मालकिन बन के रहूंगी, बहुत ऐशो आराम से रहूंगी, लेकिन सिर्फ इसकी वजह से मैं नौकरानी बन के रह गई हूँ। दिन रात इसकी सेवा में लगे रहो, इसको खाना टाइम से दो, इसको दवाई टाइम से दो, घर से बाहर भी नहीं निकल पाती हूँ मैं। मेरी सारी आजादी छिन गई है। हाँ तुम ठीक कह रही हो बेटा। तू क्या इस पागल की शाम लगी रहती है? मैं तो कह रही हूँ पागल का सारा काम तमाम कर दो आज ही, सारी परेशानी दूर हो जाएगी। माँ मुझे तो लगता है ये पागल वागल कुछ भी नहीं है, सिर्फ पागल होने का ढोंग कर रहा है ये। इसको तो मैं अभी बताती हूँ। खड़ा जा, हमारे लिए चाय बना के ला। पता ही नहीं मैं इस घर में रह ही क्यों रही हूँ। इस पागल देवर की वजह से ना मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई है। मम्मी आप एक बात बताओ, आपने क्या देखकर मेरी इस घर में शादी करी थी? बेटा हमें पता थोड़ा था ये आदमी ऐसे हैं। लो बेटा मेरे दूसरे दामाद का फोन आ गया, बात कर लो। यही पूछ रहे होंगे कि कहाँ रह गई। हाँ बेबी। अरे नहीं नहीं, मैं तो कब की तैयार होकर बैठी हूँ, लेकिन ये जो पागल देवर है ना इसकी वजह से मेरा दिमाग खराब हुआ पड़ा है। अरे नहीं नहीं, मैंने बस इससे एक कप चाय मांगी थी, इतने घंटे हो गए अभी तक इससे चाय नहीं दी गई। अरे बेबी तुम इन सब चीजों की टेंशन मत लो, मेरा पति ना मेरे प्यार में पागल है। मैं जो बोलती हूँ ना वो बस वो ही करता है, तो तुम इन सब चीजों की ना बिल्कुल टेंशन मत लो, एकदम बेफिक्र रहो। और हाँ मैं जब आऊंगी ना आते टाइम आपको कॉल कर दूंगी, मेरी कॉल का वेट करना बस। ठीक है बेबी। ये पागल अब तक चाय नहीं लाया क्या? इसे चाय नहीं बनती क्या? इसने ना मेरा दिमाग खराब करके रखा हुआ है। अरे ओ पागल, तेरे से अभी तक एक कप चाय नहीं बनी क्या? लगता है तेरे को फिर से सब कुछ याद दिलाना पड़ेगा जो जो आज सुबह हुआ है। भाभी चाय। क्यों बे पागल, इतना टाइम लगता है एक चाय बनने में? बेवकूफ कहीं का। फू, इतनी गंदी चाय। जब तुझे पता है मैं चाय में चीनी कम पीती हूँ तो क्यों तूने इसमें इतनी सारी चीनी डाली है? इतनी चीनी वाली चाय पिला के तो मुझे जान से मारना चाहता है? हाँ, एक वो तेरा भाई बॉर्डर पे वहाँ पर ऐश कर रहा है और दूसरा तूने तो मेरी जान खा रखी है। आज तो मैं तेरा काम तमाम करके ही रहूंगी। सिया, भैया भैया भैया। सोनू तुम? भैया मारा ये। तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए? मेरा मतलब है तुम तो 3-4 महीने बाद आने वाले थे ना? हाँ मैं आने वाला था। मैंने सोचा मैं घर पहुंचूंगा तो घर जाके सरप्राइज दूंगा, और यहाँ आके मैं क्या देखता हूँ तुम मेरे भाई को मार रहे हो, पीट रहे हो, टॉर्चर कर रहे हो। तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आती? तुमसे मेरा भाई मांगता ही क्या है? 2 वक्त की रोटी तो मांगता था, तुमसे वो भी नहीं दी जा रही। अरे सोनू तुम जैसा सोच रहे हो ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम चाहो तो मम्मी से पूछ लो, ऐसा सच में कुछ भी नहीं है। अरे ऐसी कोई बात नहीं दामाद जी, हम तो आपके भाई के साथ मजाक कर रहे थे, ऐसी कोई बात नहीं है। और आपको तो पता है मेरी बेटी आपके भाई का कितना ख्याल रखती है। जो कुछ मैंने अपनी आंखों से अभी देखा वो क्या झूठ था? थोड़ी देर पहले जो तुम दोनों मेरे भाई के साथ कर रहे थे वो सब मैंने अपनी इन्हीं आंखों से देखा है। अब प्रूफ के तौर पे ना मेरे मोबाइल में सब कुछ रिकॉर्ड है। और हाँ,
तुम दोनों जो मेरे पीठ पीछे मेरे भाई के साथ मारपीट कर रहे थे, ये करते हुए तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आई? और अगर इसी जगह मेरे भाई की जगह तुम्हारा भाई होता तो क्या तुम ऐसे ही करती? और हाँ, जैसे ये मेरा भाई है ना, वैसे ये तुम्हारा भी भाई है। इसने तुम्हें अपनी भाभी नहीं अपनी माँ माना था। मेरे भाई ने तुमसे आखिर मांगा क्या था? सिर्फ 2 वक्त का खाना, तुमसे वो भी नहीं दिया गया। क्या जरूरत थी मेरे भाई के साथ ये सब करने की? और हाँ, क्या कमी रह गई थी मेरे प्यार में जो तुमने मेरे पीठ पीछे ये सब किया? हाँ हाँ, किया मैंने ये सब। और क्या करती मैं? तुम तो महीनों तक बाहर रहते हो, पीठ पीछे इसकी सारी देखभाल तो मुझे करनी पड़ती है ना। इसकी सारी दवाइयाँ टाइम से देना, इसको खाना पीना सब टाइम से देना, ये सब कुछ मुझे अकेले को करना पड़ता है। और अगर इसकी दवाइयाँ खत्म हो गई है तो चाहे रात के 12 बजे लानी हो, चाहे रात के 2 बजे, वो भी मुझे लानी पड़ती है। तंग आ गई हूँ मैं ऐसी जिंदगी से। क्या सोच के आई थी मैं इस घर में और क्या बन के रह गई हूँ मैं। मैंने तुमसे ये सोच के ब्याह किया था कि मैं इस घर में आऊंगी, महारानी बन के रहूंगी और तुम मुझे खुश रखोगे, लेकिन तुमने तो मुझे नौकरानी बना के रख दिया है। बस पूरा दिन इसकी देखभाल में लगे रहो। 4 दीवारी में कैद होके रह गई हूँ मैं। बीमार ये है और इसको देख देख के बीमार ना मैं पड़ी हुई हूँ। और एक बात बताओ, तुम मुझे इस घर में क्या सोच के लेकर आए थे? नौकरानी समझ के लेकर आए थे क्या? सबने मुझे नौकरानी समझ रखा है। देखो ये सब ना मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी। इस घर में शादी करके मैं तुम्हारे लिए आई थी, ना कि तुम्हारे पागल भाई का ध्यान रखने के लिए। तुम्हारा भाई है, अब इसे तुम ही संभालो, मैं इसकी कोई देखभाल नहीं करने वाली हूँ। देखो सोनू, ये सब ना अब मेरी बर्दाश्त से बिल्कुल बाहर है। अब इससे ज्यादा मुझसे नहीं होगा। और मैं इस घर में सिर्फ तुम्हारे लिए ब्याह के आई थी, ना कि तुम्हारे पागल भाई के लिए। भाई तुम्हारा है ना, तो अब इसका ध्यान भी तुम ही रखोगे, मेरे बस की नहीं है। मेरे भाई के साथ बदसलूकी तुम इसलिए कर रही थी कि इसका तुम्हें 2 वक्त का खाना बनाना पड़ता था, इसका ख्याल रखना पड़ता था। और हाँ, बहू हो तुम इस घर की। अगर तुम मेरे भाई का अच्छे से ख्याल नहीं रख सकती तो और क्या कर सकती हो? अगर मेरे भाई की जगह तुम्हारा भाई होता और उसके साथ अगर मैं ऐसा करता तो तुम्हें अच्छा लगेगा या बुरा लगेगा? बोलो ना, अच्छा लगेगा या बुरा लगेगा? बोलो, चुप किस लिए हो? ये सब सोच के ही तुम्हें बुरा लग रहा है ना, वैसा ही मुझे लग रहा है। मैंने शादी तुमसे किस लिए करी थी? इसीलिए की थी ना कि मेरे पीठ पीछे तुम मेरे भाई का अच्छे से ख्याल रख सको। और तुम क्या कर रही हो? अपनी माँ के साथ मिलकर मेरे भाई के साथ मारपीट कर रही हो। बस अब बहुत हुआ तुम दोनों का। अभी अपना बोरिया बिस्तर उठाओ और मेरे घर से अभी यहाँ से निकलो। और रही बात डिवोर्स की, वो पेपर तुम्हारे घर पहुंच जाएंगे। ये सब क्या बोल रहे हो? मैंने तो ये सब सिर्फ इसलिए किया था ताकि मैं इस घर में सुकून से रह सकूं। और बात डिवोर्स तक कैसे पहुंच गई? और तुम ना परेशान बिल्कुल भी मत हो। मैं ना तुम्हारे भाई का बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगी। आगे से मैं उसे टाइम से दवाई भी दूंगी और टाइम से खाना भी दूंगी। तुम डिवोर्स मत दो बस मुझे। अरे दामाद जी, आप ये क्या कह रहे हो? आप सोच भी कैसे सकते हो कि मेरी बेटी को छोड़ दोगे? अरे दामाद जी, आप इसको छोड़ दोगे तो किसके भरोसा रहेगी? आप ही तो इसका खर्चा चलाते हो। अगर दामाद जी मेरी बेटी का साथ छोड़ दोगे तो मेरी बेटी का फिर क्या होगा? आप तो मुझसे बहुत प्यार करते हैं ना सोनू, तो आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? आप मुझे घर से बाहर कैसे निकाल सकते हैं? प्लीज मेरी बेटे को माफ कर दो बेटा। प्लीज मुझे माफ कर दो सोनू। आगे से मैं तुम्हारे भाई का बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगी। तुम्हें कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगी। मेरे सामने ज्यादा ड्रामे करने की जरूरत नहीं है। अभी निकलो तुम दोनों यहाँ से। भैया, देख भाई, तुझे परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब मैं आ गया हूं ना, अब तुझे किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगा। तेरा मैं खुद अच्छे से ख्याल रखूंगा। चला, तू मेरे साथ चल।